Hello everyone, right, good morning to all of you and welcome back to Kapil Institute। अपना जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हम करेंगे और उससे पहले ऑफ कोर्स बहुत सारी विशेज़ आप सभी को खुश रहे, आबाद रहे, बठिंडा रहे या जलालाबाद रहे, कहीं भी रहे लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहें, राइट, हेल्दी रहें। तो देखिए जो अपनी जो क्लास है आज की वो अपना जो सीरीज़ चल रही है उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की कर चुके हैं फिनिश। आज हम पहुंचते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यूनिट जो 3 है वो है टेंसेस की, और टेंसेस में भी कौन सा डायरेक्टली है यहाँ पर दिया हुआ बुक में, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, राइट, आपके सामने है, देख सकते हैं आप, राइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें, राइट, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है? देखो दो चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। पहली बात तो प्रेजेंट, ये जो है अपना ये कौन सा, ये प्रेजेंट का है टेंस, राइट, मतलब बात यहाँ पर हो रही है प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान की जो है वो बात हो रही है, राइट। और कंटिन्यूस, देखिए कोई भी टेंस, यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, कोई भी टेंस हो अपना जिसमें अगर कंटिन्यूस दिया हो ना, अगर उसमें कंटिन्यूस लिखा हुआ है तो मतलब आईएनजी लगेगा। कंटिन्यूस लिखा हुआ है किसी भी टेंस में तो मतलब उसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। आईएनजी एक निशानी है कंटिन्यूटी की, राइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वीज़ लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, और कंटिन्यूस है इसलिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब और उसके साथ आईएनजी। और आईएनजी क्यों लगाएं, बिकॉज कंटिन्यूस की वजह से, राइट। तो अभी हम इसको पूरा डिटेल में करते हैं बड़े आराम से, राइट, ध्यान से दीजिए। देखिए यहाँ पर इफ़ यू लुक एट द लेडी, शी इज़ ईटिंग समथिंग, वो कुछ खा रही है और वो कह रही है अपने लिए आई एम ईटिंग, मैं कुछ खा रही हूँ। एम मेरा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेरा यहाँ पर मेन वर्ब आईएनजी लगा हुआ है, राइट। एम मेरा हेल्पिंग वर्ब है, पता है ना आपको, लास्ट टाइम किया था, बीस हमारे खुद मेन वर्ब भी होते हैं। मेन वर्ब अगर होते हैं किस तरह से यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, बारिश हो रही है पिक्चर में तो वो कह रहा है इट्स रेनिंग, यहाँ पर ये इट्स मतलब क्या है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। द सन इजंट शाइनिंग, धूप नहीं निकली हुई है, इसका मतलब क्या है, धूप नहीं निकली हुई है, बारिश हो रही है। सेंटेंस 3, पिक्चर 3 देखिए, वी आर रनिंग, हम भाग रहे हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं 3 लोग हैं, 2 मैन हैं, एक लेडी है, राइट। तो वो बोल रहे हैं अपने लिए भी वी आर रनिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस इनके नीचे दिया, दे आर रनिंग, हम कहेंगे, और दे आर्ट वॉकिंग, वॉकिंग होता है स्लो स्लो जाना, ठीक है, रनिंग होता है थोड़ी कुछ स्पीड से जाना, राइट। तो ये सेंटेंस सारे समझ आ गए। शी इज ईटिंग, शी इजंट रीडिंग, रीड नहीं कर रही है, कुछ ईट कर रही है, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, प्रेजेंट में वर्तमान में काम हो रहा है, राइट, वर्तमान में काम कंटिन्यूटी है, हो रहा है। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, इस पेज में ये चीज़ हमें दी हुई है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस केवल यहाँ तक नहीं है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम कोशिश करेंगे कवर किया जाए। जैसे कि आगे देखिए, द प्रेजेंट कंटिन्यूस, एम इज आर लगा होगा और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी हम लगाएंगे। ये आपके सामने हमें जो दिए हुए हैं, राइट, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर, और देख सकते हैं आप, डूइंग, रीडिंग, डूइंग, ईटिंग, राइट, रनिंग, राइटिंग एटसेट्रा, ये दिया हुआ हमें, ठीक है। तो आई के साथ एम लगता है, एक चीज माइंड में रखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज लगाएंगे। सेकंड पर्सन यू जैसे होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे कि दे, दीज, या प्लूरल स्टूडेंट्स, बुक्स, ये हो गया। या फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी हो जाए तो हम आर लगाते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में नहीं फर्क पड़ना, पर्सन्स के अनुसार ही रूल बनते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम नॉट, ही, शी, इट, इज, वी, यू, दे, आर, ठीक है। साथ में एंड में जो मेन वर्ब है वो आईएनजी वाला। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, यहाँ पर बुक में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये यहाँ पर ऐड होना चाहिए, राइट, तभी वो प्रॉपर कंप्लीट बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, राइट। सेंटेंसेस देखिए एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट, मारिया, नेम ऑफ अ लेडी, मारिया इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया एक अखबार जो है वो पढ़ रही है। शी इजंट ईटिंग, वो खाना नहीं खा रही है, या शी इज नॉट ईटिंग, ठीक है।
शॉर्ट फॉर्म में जो है 2 वेज होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, द फोन इज रिंगिंग, फोन की घंटी बज रही है, राइट। नेक्स्ट, वी आर हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे हैं। यू आर्ट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक होता है वर्ड हियर, हियर भी होता है सुनना, लिसन भी होता है सुनना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिए, जब सुनने की बात करेंगे तो लिसन के साथ टू लगाना जरूरी है, हियर के साथ टू नहीं आएगा, हियर के साथ टू नहीं आता। सिंपल सुनिए, जिसे हम बोल देते हैं मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू, फर्स्ट पॉइंट। हियर की अगर आप कहेंगे आई एम हियरिंग यू, सिंपल ये बोलिए, आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हियरिंग टू यू, वो गलत होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड डिफरेंस ये होता है, हियर होता है भी कोई चीज़ अचानक कोई कानों में गिर जाए, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। जैसे कि हम बैठे हैं यहाँ पर, कोई हॉर्न बजे तो वो जो नॉइज आ गई तो हम उसको हियर करेंगे, राइट। लेकिन लिसन होता है प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ सुनना, एक एक शब्द को फोकस करके सुनना, उसको हम बोलते हैं लिसन। जैसे सॉन्ग्स के लिए हम क्या बोलते हैं, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, एक एक शब्द जो है इधर से उधर नहीं होने देते, पूरा शब्द समझते हैं, राइट। तो लिसन के साथ हम टू जो है वो यूज़ करते हैं, और इनमें हियर के साथ टू यूज़ नहीं होगा। और इसमें एक और जो डिफरेंस है मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन वाला, उसको भी प्लीज़ माइंड में रखिए। सेकंड आइए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हो। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क, बच्चे अपना जो है वो होमवर्क कर रहे हैं। तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स अपनी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की थी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने लाइन बनाई है एक, और समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर इसको टाइमलाइन बोलूँगा मैं, प्रेजेंट टाइमलाइन है। यहाँ पर अगेन ये चीज़ यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी हमें बुक में, यहाँ पर प्रेजेंट टाइमलाइन है ये, राइट, वर्तमान टाइम की टाइमलाइन है। कोई काम जो वो स्टार्ट तो हुआ पास्ट में, ठीक है, कोई भी काम जो है वो स्टार्ट तो हुआ मान लीजिए पास्ट में, और ख़त्म होगा फ्यूचर में। अभी जो काम है वो चल रहा है, एंड दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझना है तो ये लाइन को जरूर समझिए भी, कोई ऐसा काम जो स्टार्ट तो हो गया था पास्ट में, खत्म होगा वो फ्यूचर में, अभी वो काम चल रहा है, जरूरी नहीं है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कोई भी काम स्टार्ट, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी पास्ट में, खत्म होगी वो फ्यूचर में, अभी वो प्रोसेस चल रहा है, जरूरी नहीं उसी टाइम चल रहा है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ जरूरी नहीं उसी टाइम चल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एग्जाम्पल दूंगा थोड़ी देर में, पहले ये दोबारा समझ लीजिए। स्टार्ट मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ, एंड होगा फ्यूचर में। अभी जो है नाउ जो है जो टाइम, वो मेरा क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। देखिए अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, हम अपनी एग्जांपल दें, क्लास तो हमने स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले, खत्म होगी फ्यूचर में, अभी क्या क्लास चल रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग नाउ, अभी हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी तो स्टार्ट की थी हमने पास्ट में कुछ टाइम पहले, राइट, लगभग 10 मिनट हो गए हैं, और खत्म होगी मे बी 10-15 मिनट बाद। अभी जो है स्टडी अपनी चल रही है, तो कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, राइट। एक चीज अभी मैंने आपको बोला था, जरूरी नहीं है उसी टाइम काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आजकल अगर कोई नॉवल रीड कर रहा हूँ, या आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आजकल खुल गए हैं, लॉकडाउन अभी थोड़ा थोड़ा अनलॉक कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप सिनेमा हॉल में गए और वहाँ पर मूवी देख रहे हैं, और आपको कोई जान पहचान आपके अंकल मिल गए, बोले हाँ जी बेटा क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो। आप कहते हो सिनेमा हॉल में बैठे, अंकल जी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, एग्जाम, मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अभी आपने टेंस कौन सा यूज किया आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना आपके साथ सिनेमा हॉल में बुक्स भी साथ लेके जा रहे हो, साथ साथ सीन देखा, अच्छा सीन निकल गया, फिर नीचे बुक्स की तरफ देखा, पढ़ लिया, ये कॉन्सेप्ट कर लिया मैंने, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों यूज किया, बिकॉज प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो गई थी, पास्ट में खत्म होगी जब वो एग्जाम आप दे देंगे, अभी प्रिपरेशन चल रही है, प्रोसेस अभी चल रहा है, जरूरी नहीं है उसी पल चल रहा है, लेकिन प्रोसेस जो है इज कंटिन्यू, राइट। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम यूज करते हैं। तो मैं वापस यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आता हूँ, दिया हुआ है हमें, प्लीज बी क्वाइट, प्लीज चुप कर जाइए, आई एम वर्किंग, मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम वर्किंग या आई एम वर्किंग नाउ। नेक्स्ट, लुक, देखो, दे सारा नेम ऑफ अ लेडी है, सारा वो रही सारा, शी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट,
उसने ब्राउन कोट पहना हुआ है, राइट उसने ब्राउन कोट जो है वो पहना हुआ है। वेयरिंग मतलब पहन रही है, नहीं वो लगाने की जरूरत नहीं है, पहना ही हुआ है, इसका ये आएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं भी रहा है, रही है, वो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, ऐसा नहीं है। मैं बैठा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम सिटिंग, राइट। हाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ आई हैव सैट डाउन, दैट्स ओके। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आई एम सिटिंग, वो भी ठीक होगा, बिकॉज प्रेजेंट में काम हो रहा है वो, ठीक है ना। उसने कोट पहना हुआ है तो शी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट। नेक्स्ट, द वेदर इज नाइस, मौसम बड़ा अच्छा है। इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ पर हैं? दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। नेक्स्ट, ऑन द फोन, वी आर हैविंग डिनर नाउ, कैन आई फोन यू लेटर, अभी हम डिनर कर रहे हैं, क्या मैं आपको बाद में फोन कर लूं? यू कैन टर्न ऑफ, टर्न ऑफ क्या होता है? बंद करना। टर्न ऑन होता है स्टार्ट कर देना। सो यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन, आप टेलीविजन को बंद कर सकते हैं। आई एम नॉट वॉचिंग इट, मैं इसको नहीं देख रहा हूं, राइट। सो स्पेलिंग यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कम में जो है ई खत्म हो जाएगी, कमिंग, लेकिन रन में डबल एन आ जाएगा। लाइंग में जो है LYING आएगा। राइट में आई खत्म हो जाएगा। डांस में भी आई खत्म होगा, ING लगेगा। सिटिंग में क्या लगेगा? डबल टी लग जाएगा। स्विमिंग में क्या लग जाएगा? ऑफ कोर्स डबल एम। देखो इसका ना एक रूल है, स्पेलिंग का रूल है, राइट। वो ये होता है भी अगर हमने मान लीजिए एक सिंपल सिलेबल, मतलब वन सिलेबल, अभी सिलेबल क्या होते हैं ये वैसे आने वाले दिनों में हम करेंगे। अगर हमें एक सिलेबल दिया, मतलब सिंगल, जैसे सिट हो गया, रन हो गया, ठीक है, जैसे वर्ड आगे सिट लिखा हुआ है, दिस इज सिलेबल टंग के साथ होता है। अगर टंग कितनी बार आपका चेंज हो रहा है वो सिलेबल है। आने वाले दिनों में डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। अगर हमें एक सिलेबल दिया हो, राइट, और लास्ट वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वाउल दिया हो, उस शब्द में पहली बात क्या है? वन सिलेबल हो, राइट, और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वाउल हो, उसको जब हम ING फॉर्म बनाएंगे उसका, तो कॉन्सोनेंट वाला वर्ड जो है वो डबल हो जाता है, जैसे सिट का डबल टी बन जाएगा। ये एक रूल है, राइट, ये एक स्पेलिंग का रूल है। बाकी स्पेलिंग जब फ्यूचर में करेंगे, जब आएगी यूनिट। खैर यहाँ तक आई बिलीव समझ आया। टाइमलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर समझने वाली। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज आ गई है, क्या बात है। एक्सरसाइज में समझिए, यहाँ पर आप पिक्चर्स को देखना है। अगेन यहाँ पर स्क्रीन आपने रोक देनी है, राइट। एक्सरसाइज खुद करनी है पहले, फिर बाद में अपने आंसर्स टैली करने, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ये सारी एक्सरसाइज है, हम करते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल हमारे लिए किया हुआ है, तो वो एप्पल खा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? दिया हुआ एग्जाम्पल में शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रही है। नेक्स्ट देखो वो क्या कर रहा है? बस स्टॉप पे खड़ा है, किसका इंतजार कर रहा है? ऑफकोर्स बस का। तो वेट यहाँ पर ऊपर हमें वर्ड दिया होगा, यस वेट, ये वाला वेट हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ही इज वेटिंग, ही के साथ हम इज लगाएंगे। ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग फॉर अ बस, बस का वेट कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखो दे है, एक से ज्यादा है, तो दे है वो क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। खेलने के लिए वर्ड प्ले दिया होगा, ये रहा, प्ले हो गया वर्ड। सो क्या लिखेंगे? दे के साथ क्या लगेगा? आर, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 4 में वो नीचे लेटा हुआ है, तो ही है, तो हम क्या लिख देंगे? ही इज, लेटने के लिए होता है लाई, ही इज लाइंग, ING LY लग जाएगा, पहले हमने किया। ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे वो लेटा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वो अभी क्या कर रहे हैं? कुछ खा पी रहे हैं, राइट। यहाँ पर लाई वाला भी पहले मैं कर दूं इसको कवर, राइट। अभी क्या वो कुछ खा पी रहे हैं, तो मतलब हम क्या बोलेंगे? दे, अभी एक से ज्यादा है वो, तो क्या लिख देंगे? दे आर हैविंग, कुछ खाने पीने के लिए करते हैं हम, हैज हैव एज मेन वर्ब यूज करते हैं। दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, राइट, वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो वो बैठी है, वो कहाँ पर बैठी है? वो टेबल पे बैठी है। अभी हाफ खत्म हो गया, लास्ट रह गया हमारा सिट रह गया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो आई बिलीव ये सारे सेंटेंसेस आपके जरूर ठीक हुए होंगे। सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। मज़ा तब आएगा जब प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फिर उनमें डिफरेंस क्या है, किस तरह से यूज़ करना है। ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, और जो स्टूडेंट ट्रांसलेशन में अच्छा है, स्पीकिंग में तो ऑफकोर्स कंफर्टेबल रहता है, राइटिंग में भी वो कंफर्टेबल रहता है। और पूरे अपनी एक्सरसाइज, पूरे इस बुक का मकसद यही है भी आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, बिल्कुल जीरो से जो है आप बिल्कुल टॉप पे जाओ, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर 8 क्वेश्चन हैं। अगेन
यहाँ पर हमें फिल करने हैं और एक फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है वर्क वाली, वो डन किया हुआ है हमारे लिए। बाकी ये सारे जो ऑप्शंस हैं बिल्ड, कुक, गो, हैव, स्टैंड, स्टे, स्विम, राइट। बिल्ड होता है कोई चीज़ बनाना, कुक होता है भी कुछ खाना वगैरह बनाना, उसके लिए गो होता है जाना, हैव खाने पीने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। हैव के कई मीनिंग है, खाने पीने के लिए भी होता है और कोई चीज़ आपके पास है तब भी होता है। स्टैंड होता है खड़े होना, स्टे होता है रहना, स्विम होता है तैरना, ठीक है। अभी देखिए इसका अगेन यहाँ पे रोक देना, अपने आंसर पहले खुद करने हैं, बाद में आंसर चेक करने हैं, और ऑफकोर्स जब ठीक हो जाए सारे आंसर तो राइट पैट कीजिए अपनी बैक को, राइट, शाबाशी दीजिए। देखिए मैं सेंटेंस नंबर 2 सेंटेंस नंबर 1 पे कर लेते हैं। चलो, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, प्लीज चुप हो जाइए मैं वर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट, वे इज जॉन, जॉन कहाँ पर है? ही इज इन द किचन, वो किचन में है। अभी किचन में है तो बंदा कुछ बना रहा होगा, तो ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग, तो यहाँ पर हम कुक लगाएंगे बिल्कुल। तो कुकिंग वाला अपना जो पॉइंट कवर हो गया है। नेक्स्ट देखो नंबर 3, यू डैश ऑन माई फुट, ओ आई एम सॉरी, तो मतलब क्या तुम मेरे फुट पे खड़े हो, फुट पे चढ़ गए हो भाई, ध्यान से। तो क्या लिखेंगे? यू आर स्टैंडिंग, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, बोलो आई एम सॉरी, राइट, यहाँ पर स्टैंडिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, लुक, ध्यान देखो, somebody डैश इन द रिवर, अभी रिवर में बंदा क्या कर रहा है? स्विम कर रहा होगा, स्विम दिया हुआ है ऑप्शन में, तो somebody इज स्विमिंग, somebody इज स्विमिंग इन द रिवर, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, वी आर हियर ऑन हॉलीडे, हम यहाँ पर हॉलीडे में हैं, राइट। वी डैश एट द सेंट्रल, अभी होटल में तो क्या हम रहेंगे वहां पर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वी आर स्टेइंग, वी आर स्टेइंग एट द सेंट्रल होटल, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखो, स्टे वाला भी कवर कर दें हम, कितने रह गए हमारे पास? 2-3 रह गए, बस 3 ऑप्शन रह गई हैं, 3 सेंटेंसेस हैं। वेयर इज सू, सू इज अ नेम ऑफ अ लेडी, सू कहाँ पर है? शी डैश अ शावर, शावर मतलब होता है नहा रही है, तो नहाने के लिए भी क्या हो जाएगा? शी इज हैविंग अ शावर, राइट। नेक्स्ट, शावर अपना हैव वाला भी हो गया, रह गए 2 हमारे पास, गो एंड बिल्ड। दे डैश अ न्यू होटल इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट, अभी दे आर गोइंग नहीं आएगा, बिकॉज गोइंग अगर लिखेंगे तो फिर टू आता है, गो टू द मार्केट, गो टू चंडीगढ़, गो टू दिल्ली, गो टू द यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर गो नहीं आया, क्या है? वो बना रहे हैं, वो एक नया होटल बना रहे हैं वहां पर, दे आर बिल्डिंग अ न्यू होटल इन द सिटी सेंटर एट द मोमेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर बिल्ड वाला भी हो गया, लास्ट अपना ऑप्शन गो रह गया है। आई डैश नाउ, आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूं, गुड बाय। खैर मैं तो अभी नहीं जा रहा हूं, मेरी तो अभी एक्सरसाइज पड़ी है करने वाली, और जरूर हमें करनी है। देखिए अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। लास्ट 2 एक्सरसाइजेस रह गई हैं, इनको हम जल्दी से फिनिश करें, राइट। ओके, अगेन एक्सरसाइज को रोक लीजिए, पहले खुद कीजिए और उसके बाद आंसर्स को टैली कीजिए। तो देखिए फर्स्ट 2 एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दी हुई हैं, की हुई हैं इन्होंने, राइट। जैसे डिनर कर रही है, नो, जेन नाम है इसका, या इस लड़की का नाम जेन है, तो इसके बारे में हमने देखना है, क्या टीवी देख रही है, देख सकते हैं आप चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर क्या वो डिनर कर रही है? नो, तो जेन इजंट हैविंग डिनर, बिल्कुल ठीक। वॉच टेलीविजन, टीवी देख रही है? यस, शी इज वॉचिंग टेलीविजन। सिट ऑन द फ्लोर, फर्श पे बैठी है, बिल्कुल हम देख सकते हैं बैठी है, तो हम क्या लिख देंगे? शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट, बुक रीड कर रही है? नहीं, वो तो टीवी देख रही है, तो बुक नहीं रीड करे तो क्या लिखेंगे? शी इजंट रीडिंग अ बुक, शी इजंट रीडिंग अ बुक, वो बुक नहीं पढ़ रही है, बिल्कुल ठीक। पियानो बजा रही है? नहीं, वो तो टीवी देख रही है, तो पियानो भी नहीं बजा रही, तो क्या लिख देंगे? शी इजंट प्लेइंग द पियानो, शी इजंट प्लेइंग द पियानो, राइट। नेक्स्ट, लाफ हंस रही है? बिल्कुल, वो कुछ देख रही होगी, कपिल शर्मा शो देख रही होगी, राइट। तो शी इज लाफिंग, यस शी इज लाफिंग, शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे हम इसमें। हैट पहना हुआ उसने? यस, पहने हुए, तो शी इज वेयरिंग अ हैट, शी इज वेयरिंग अ हैट, आई थिंक दैट्स अ हैट, कैप, चलो
दैट्स ओके, समथिंग शी इज़ वेयरिंग अ हैट, राइट। कुछ लेटर लिख रही है, नहीं लिख रही है, तो हम क्या लिख देंगे, शी इजंट राइटिंग अ लेटर, शी इजंट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर, वो पत्तर नहीं लिख रही है, राइट। ये समझ आ गया होगा हमें, राइट। इसके आंसर अगेन चेक कीजिए आंसर, एंड सही हो तो वेल डन। ओके, लास्ट यूनिट, लास्ट एक्सरसाइज है आज की, ये देखिए 3.4। अगेन यहाँ पर हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमने इनको चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूज में। फिर रुक जाइए, एक्सरसाइज खुद कीजिए, आंसर्स जो है फिर उसको टैली करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, आई वॉश माई हेयर, सब्जेक्ट दिया हुआ, प्रेडिकेट दिया हुआ, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। आई एम नॉट वॉशिंग माई हेयर, मैं अपने बाल नहीं धो रहा हूँ। इट्स स्नोइंग, बर्फ पड़ रही है तो लिख दो इट्स स्नोइंग, अगर बर्फ नहीं पड़ रही है तो इट इजंट स्नोइंग, ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है ना, अभी इस पल हो रहा है, तो वो लिखिए। आपके जहां भी आप रह रहे हैं इंडिया में, जहां भी आप कहीं रह रहे हैं वहां, तो वहां पर क्या हो रहा है अभी इस टाइम क्या हो रहा है, वो चीज़ों के अनुसार वो आप लिखिए। तो सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं तो चेयर पे फिलहाल नहीं बैठा हूं, तो मैं लिख दूंगा आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ चेयर। अभी ऑन अ चेयर और इन अ चेयर में फ़र्क होता है। ऑन अ चेयर क्या होती है, ऑन अ चेयर होता है जिसके बाजू नहीं होती है, राइट। जिस चेयर में बाजू नहीं होती है तो उसमें होता है ऑन अ चेयर। अगर बाजू लगी हुई है कुर्सी में तो बोलेंगे इन अ चेयर, इन होता है फिर वो, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है, खैर प्रेपोजिशन में करेंगे आने दिनों में। अभी मैं कुछ खा तो रहा नहीं, तो मैं क्या ले दूंगा, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, ऑलराइट। नेक्स्ट, बारिश हो रही है, नहीं यहाँ तो नहीं हो रही है पंजाब में। इट इजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीख रहे हैं, बिल्कुल आजकल सीख रहे हैं हम सभी, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, गाना सुन रहा हूँ, नहीं अभी तो नहीं सुन रहा, अभी तो मैं यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है अपना, तो मैं लिख दूंगा भाई आई एम नॉट। अभी लिसन याद है ना, लिसन के साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं हम, आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं जो है म्यूजिक नहीं सुन रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट देखिए, धूप निकली, ऑफ कोर्स नहीं। द सन इजंट शाइनिंग, धूप नहीं निकली हुई है, इजंट शाइनिंग। शूज पहने हुए हैं मैंने, ऑफ कोर्स नहीं पहने, सो मैं क्या लिख दूंगा, आई एम नॉट वियरिंग शूज, आई एम नॉट वियरिंग शूज, राइट। न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूं, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, राइट। तो सभी सेंटेंसेस को प्लीज टैली कीजिए, राइट। सभी आपने जो है उसको टैली कीजिए अच्छी तरह, राइट। और देखिए कितने आपके ठीक हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं उनके ऊपर और प्लीज ध्यान दीजिए, अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। अच्छी तरह उनको आप अंडरस्टैंड कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। मैं वापस यहाँ पर आ रहा हूँ, तो ये अपनी लास्ट, आई बिलीव इसके बाद नहीं है बिल्कुल, तो ये हमारा लास्ट जो सेगमेंट था इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का समझ आया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, प्रेजेंट टाइमलाइन को माइंड में रखिए, कोई काम स्टार्ट हुआ था पास्ट में, खत्म होगा फ्यूचर में, अभी एट प्रेजेंट वो काम चल रहा है, जरूरी नहीं है उसी पल हो रहा है, लेकिन प्रोसेस जो है वो चल रहा है, राइट। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया है, एंड आई बिलीव आज की क्लास हमारी काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी इंग्लिश को समझने के लिए। जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट भी जरूर करता रहा कीजिए, ठीक है। सो ट्रांसलेट करने भी आपको आसानी होगी, ठीक है। आने वाले दिनों में देखूंगा मैं ट्रांसलेशन वाली कुछ चीज़ें भी वो भी डाल देंगे, तो वो भी हम ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करेंगे, राइट। तो खैर आज के लिए हम इतना ही करेंगे। टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय, and of course goodbye from Kapil Institute, Bathinda.